हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एसटीटी का देखिए, कल से आवेदन होना शुरू हो जाएगा शाम को 5 बजे के बाद से, ठीक है। और उसके बाद से मैंने कल से ही आपको मैं अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो गलती पिछले बार एसटीटी में विद्यार्थी गलती किए और उसके वजह से टीआरई 4 में वो लोग बाहर हो रहे थे, उन सभी लोगों के लिए एक विशेष अपील है कि जो गलतियां पिछले बार आप लोग किए उस गलतियों से सीख करके इस बार आपको कोई गलती नहीं करनी है। और नहीं करनी है गलती इसलिए नहीं करनी है कि आप स्थिति देख रहे हैं, कोई भी चीज़ समय पे मिल नहीं रहा है। अब समय से आपको मिला है तो इसका अच्छे से उपयोग करिए, बढ़िया से पढ़िए। हमारी क्लासेस भी शुरू होंगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और शाम को 4 बजे ही मेरी क्लास चलेगी, जब भी चलेगी आपका एसटीटी का जब क्लास में शुरुआत करूंगा। अभी थोड़ा सा आवेदन कर लीजिए, उसके बाद से पढ़ाई शुरू करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सितंबर में ही आपका पेपर भी होगा, 20 सितंबर के बाद। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि एसटीटी 2026 इस बार के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। महत्वपूर्ण सबसे पहले इसलिए हो जाता है कि तत्काल आपको टीआरई में बैठने का मौका मिलेगा। अपेयरिंग वाले को टीआरई में बैठने का मौका मिलेगा। पीजी जो कर रहे हैं उनके लिए जो आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठती जाएगी। आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे, एक समय आएगा। आपका 24-26 सत्र वालों को भी इसमें मौका मिल रहा है। तो कहीं से भी आपको कोई इस दुविधा में नहीं रहना है कि हाँ हम इस चीज़ से बाहर हैं। टीआरई 4 इसीलिए रुकी है, इसीलिए लेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, टीआरई 4 में आपको भी शामिल होना है, क्योंकि अब तो शामिल कर ही लिया गया है लगभग। तो आपसे भी ये गुजारिश है, आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी 18 तारीख से जो विद्यार्थियों का आंदोलन होगा उस आंदोलन का हिस्सा जरूर बनिएगा। क्योंकि अगर टीआरई ही नहीं आएगी तो आप एस्टेट लेकर के क्या करिएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि टीआरई के साथ साथ एस्टेट के साथ साथ टीआरई 4 की मांग को भी आपको लेकर के आगे बढ़ना है, ताकि उसमें एकल परीक्षा के माध्यम से चीजें संपन्न हो सकें और पीटी और मेंस से बचा जा सके। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि ऑनलाइन समय पर रहते गलतियां जो भी होंगी उसको सुधार करिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब का मान्य होगा, इसका बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, कब तक का नहीं, अगर हमारे पास पुराना है तो क्या वो मान्य होगा नहीं होगा। इन सभी चीजों पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, डोमिसाइल का मतलब यही होता है कि भाई आप बिहार राज्य के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं तो आप डोमिसाइल लगाएंगे। अब मान लीजिए आप निवासी हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, आप निवासी हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ध्यान दीजिएगा ईडब्ल्यूएस में है। आप बिहार के निवासी हैं, बीसी कैटेगरी में हैं, ईबीसी कैटेगरी में हैं। फिर उसके बाद से आप एससी कैटेगरी में हैं, एसटी कैटेगरी में हैं, आप दिव्यांग पीएच में हैं। तो इसके लिए आप लोग मार्कशीट अपना बनवाते हैं, अपना जो भी होगा सर्टिफिकेट आप लोग बनवाते हैं। अब याद रखिएगा, ये सर्टिफिकेट जो आप जो डाटा देंगे, डाटा के साथ साथ ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड भी होंगे, ये भी आपको ध्यान देना है, ये नहीं भूलना है। ये आपको अपलोड भी करना होगा। और अपलोड करने के लिए आपको एक चीज याद रखिएगा, इसका होना तो जरूरी है आपके पास। आपको और 100 अभिप्रमाणित करना है। मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स है, यहां पे अपना सिग्नेचर कर दिए और इसको आप लोग स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो इन सभी चीजों को तैयार करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास बिहार का निवास या जाति कब का होना चाहिए। देखिए, कब का होना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। बहुत लोग ये है कि नहीं है तो मैं क्या करूं। अरे भैया, कुछ लोग होंगे जो 2026 में जनवरी तक बनवाए होंगे तो ये भी चलेगा। अगर मान लीजिए 2025 का भी आपके पास है तो भी चलेगा। अगर मान लीजिए 2024 लास्ट तक का है तो भी आप आवेदन जरूर पात्रता परीक्षा में करिएगा, ये मान्य होगा। कहीं से कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। जब आपका टीआरई 4 जब होगा उस समय आपको नया वाला होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप लोग लगाते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले लगाते हैं तो इनका 1 साल का ईडब्ल्यूएस मान्य होता है। चूंकि अगर 25 का भी है तो लगाइएगा तो कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो ये बड़ी बात है आपके लिए। और बहुत ज्यादा आप लोगों को इसके लिए परेशानी थी कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं होगा। आप लोग 1 साल 2 साल पुराना भी है, ये पात्रता परीक्षा है, अपना लगा करके आवेदन करिएगा। हाँ, एक बात और आपको ध्यान देना है। ध्यान कौन सी बात देनी है ये भी आप लोग देख लीजिए। क्या ध्यान देना है इस चीज को आप समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग आवेदन करने जा रहे हैं, आवेदन करने तो जैसे उसमें देता ना, क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो बिहार के अस्थाई निवासी हैं तो आप लोग बोलते हैं यस। यहां ध्यान दीजिएगा, यस आप लोग भरते। मैं आवेदन करूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे होता है। अब यहां पे आपसे पूछा जाता है कैटेगरी, तो जब कैटेगरी आपसे पूछा जाता है तो कैटेगरी में एक बीसी होता है और इसी में ईबीसी होता है।
अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप बीसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं कि ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं। अगर बीसी कैटेगरी को अंतर्गत होंगे तो बीसी डालिएगा, ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत होंगे तो आपको ईबीसी डालना है। इतना इस पे ध्यान देना है। जनरल कैटेगरी में है, अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं तो उनका आपका जाति तो लगता नहीं है, तो जनरल में केवल एस करना होता है, मतलब जनरल कैटेगरी में है तो एस करेंगे आप। बस ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इस पे आपको बहुत अच्छे से गहनता से चीज़ों को भरना है, क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि आवेदन कैसे होता है, किस तरह से क्या क्या गलतियों का सामना करना पड़ता है। जो गलती बिना देखे आप लोग काम करते हैं, गलतियां होती है, उन सभी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इसमें मैं काम करूंगा, आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी कल मैं जैसे ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि आवेदन कैसे करें। बीएड अगर डाल रहे हैं तो कौन सा पाठ्यक्रम के लिए आप मान्य है, एलिजिबल है, नहीं है, इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। तो बाकी सब लोग एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट करिए। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं, टीआरई 4 का साथ साथ का जो भी चीजें चल रही थी उसका मैं नोट्स आप तक भेज दिया हूं, सारी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूं। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप सब लोग इस स्कैनर के माध्यम से यहां पे जुड़ जाइए। स्कैनर के माध्यम से जुड़ेंगे तो आपको लाभ क्या है ये भी आप समझ जाइए। लाभ ये है, ये आपका स्कैनर है, स्कैनर पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट मिशन आईएएस का एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। यहां से आप जुड़ेंगे तो यहीं पे आपको मैं पूरा एसटीटी का फ्री में एमसीक्यू सेशन मैं यहां पे आयोजित कर रहा हूं, और पूरा का पूरा फ्री एमसीक्यू सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस पे जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहां पे स्कैनर के माध्यम से आप एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए। मिशन आईएएस का एप्लीकेशन है, वहां पे आपको एमसीक्यू सेशन पूरा का पूरा मैं मुफ्त में वहां पे अपलोड करने वाला हूं। और नोट्स जितना हो सकता है सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश और आपका शिक्षण का, सभी चीज़ों को मैं गाइड कर रहा हूं। वहां पे सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है, यहां से आप जुड़ जाइएगा। तो दोनों चीज़ आप स्कैनर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात मैं बताऊं। कहीं से आपको कोई 1 रुपये का बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।